क्यों रे टोनी, उठाना अपने भाई को। तेरा यह भाई तो डर के मारे आंखें भी नहीं खोल रहा है। यह क्या खाक उठेगा? जैसे ही यह हिलने की कोशिश करेगा मैं अपनी इस तलवार से इसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। इधर एक कौवा ये सब देख लेता है। वह तेजी से उड़ते हुए सरदार फुर्तीला के पास जा रहा है विक्रम की हालत बताने। सरदार, अनर्थ हो गया। आपने जिस योद्धा विक्रम को 7 साल की कड़ी ट्रेनिंग देकर भेजा था, वो लकड़बग्घों के गढ़ में दुश्मनों के वार से लहूलुहान होकर जमीन पर बेहोश पड़ा है। क्या? विक्रम जमीन पर गिर गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरा सबसे काबिल चेला है। उसका हौसला इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। विक्रम, तुझे अपने भाई के लिए उठना ही होगा। भाई उठो भाई, जल्दी अपनी आंखें खोलो। अगर आज तुम नहीं उठे तो ये क्रूर लकड़बग्घे हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। माँ की ममता और अपनी 7 साल की तपस्या की खातिर उठ जाओ भाई। भाई की दर्द भरी रुलाई और उसके आंसुओं की बूंदें जैसे ही विक्रम के चेहरे पर गिरती हैं, मानो उसके पूरे शरीर में साक्षात बिजली दौड़ जाती है। अगले ही पल विक्रम महागुस्से में अपनी चमकती लाल आंखें खोल देता है। विक्रम भयंकर हुंकार भरता है। उसकी हुंकार से पूरा रणभूमि कांप उठती है। विक्रम का यह रौद्र रूप देखकर लकड़बग्घा सरदार समेत सभी सैनिक डर के मारे कई कदम पीछे हट जाते हैं। इस बार विक्रम बिना रुके काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ता है। उसकी तलवार बिजली की तरह चमकती है। विक्रम अब की बार ऐसा खूंखार वार करता है कि वह जिस भी सैनिक को मारता है वह दोबारा जमीन से उठ नहीं पाता। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार मच जाती है। लगातार 1 घंटे तक चले इस भयानक नरसंहार के बाद मैदान में सारे सैनिक ढेर हो जाते हैं और सिर्फ लकड़बग्घा सरदार अकेला बचता है। पापी सरदार, अब कहां गया तेरा वो घमंड और तेरी वो विशाल सेना? आज तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। यह सुनकर लकड़बग्घा सरदार डर के मारे थर-थर कांपने लगा, लेकिन विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। विक्रम आगे बढ़ता है, लकड़बग्घा सरदार को हवा में उठाकर इतनी जोर से दूर फेंकता है कि सरदार सीधे एक बहुत गहरी और भयानक पहाड़ी की खाई में जाकर गिरता है। विक्रम, घमंड मत कर। मैं अपने इस अपमान का बदला तुझसे जरूर लूंगा। आज भले ही तू जीत गया है, लेकिन याद रखना, अगली बार मैं अपनी ऐसी खूंखार सेना और साम्राज्य खड़ा करूंगा कि उसे देखते ही तुम दोनों भाइयों की रूह कांप जाएगी। मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर लकड़बग्घा सरदार वहां से तेजी से चला जाता है। इधर विक्रम अपने भाई टोनी को लेकर उन सब कैद जानवरों को छुड़ाने चल देता है जो वर्षों से लकड़बग्घा सरदार की लोहागढ़ की खदान में कैद हैं। वर्षों बाद वे आज आजाद होने वाले हैं। भाइयों और बहनों, अब डरने की जरूरत नहीं। लकड़बग्घा सरदार हार चुका है। आज से तुम सब आजाद हो। कोई भी अब तुम्हें गुलाम बनाकर नहीं रख सकेगा। विक्रम, तुमने हमें नई जिंदगी दी है। हमने तो आजाद होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। तुम्हारा यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। महाराज विक्रम की जय। आपने हमें नई जिंदगी दी है। हम सब जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे। क्या लकड़बग्घा सरदार वापस अपना बदला लेने आएगा या कहानी यही खत्म हो जाएगी? आगे का सच जानना है तो कमेंट करो पार्ट 6।